प्रागेव दष्टोत्तर है, प्रास्तासह प्रतिभा पर है प्रशमवान, प्रागेव दष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह। कोई कुछ पूछे तो आवेग में नहीं आते, शांत। आपने पूछा है, हाँ, इसका उत्तर आगम ग्रंथों में ऐसा लिखा है, बहुत सहजता में जवाब। प्रशमवान प्रागे प्रायः प्रश्न है। फिर कहते हैं प्रभु बड़े होते हैं पर मनोहारी, उनका शरीर इतना सुंदर होता है कि उनके शरीर को देख करके लगता है कि गुरु तो बस इन्हीं को कहते हैं। शब्द है पर मनोहारी, परानिंद्या, और कभी अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करते। शिष्य अपने गुरु में इतनी चीज ढूंढता है, बंधुओं, इतनी चीज होगी तो दीक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, और नहीं तो हाथ जोड़े अपन चले वहां, कहाँ, जहां पर ये सारे गुण मिलेंगे हम उससे दीक्षा लेंगे। क्योंकि दीक्षा लेना सिर्फ आधे घंटे का खेल नहीं, आधे घंटे के बाद जिंदगी भर का खेल है, और उसको संभालना बड़ा कठिन होता है, गुरु ही संभाल पाते हैं। अब वो गुरुदेव सब चीज में माहिर थे। हम लोगों को लगा कि गुरुदेव पंचक के बारे में नहीं जानते। आचार्य जी ने सबके मुख से सब सुन लिया। सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं 5 पंचकों के बारे में आप सबको बताऊंगा। उन 5 पंचक जिसके जीवन में आ जाती हैं उसके हाथ से कभी भी कोई शुभ काम नहीं हो सकता। हम लोगों ने पलट के देखा, हमने कहा पंचक में तो 5 मुर्दे जलाए जाते थे, 5 पुतले जलाए जाते थे, 5 जगह खीर रखी जाती थी, 5 जगह पंजीरी बांटी जाती थी, 5 लोगों को दान किया जाता था। आज आचार्य जी एक नए पंचक की व्यवस्था बता रहे हैं, सुन लिया। सबसे पहले है प्रादोषिकी पंचक। शब्द को गौर से सुनिएगा। आगम ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे, 6वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 25 क्रियाओं का वर्णन है। उस 25 क्रियाओं में से 5-5 की ग्रुप में 5 पंचक बने हैं। उसमें आचार्य जी ने एक पंचक उठाया, एक पंचक उठा करके कहते हैं प्रादोषकी पंचक। सबसे पहला प्रादोषकी क्रिया होती है, आपके मन के अंदर क्रोध कसाय उत्पन्न हुई, कसाय उत्पन्न हुई, ऐसा समझिए। आपके मन के अंदर क्रोध पैदा हुआ, या फिर आपके मन के अंदर लोभ पैदा हो गया, या आपके मन के अंदर मान या माया, 4 में से कोई एक कसाय पैदा हो जाए। उस कसाय के पैदा होने के कारण आपके मन के अंदर दुष्प्रवृत्तियों का जन्म हो गया। क्रोध के कारण मन सोचने लगा, क्या सोचने लगा? क्रोध आ गया है, तेरे को देख लेंगे, अब क्या करेंगे तेरे साथ, क्या करेगा तू मेरे साथ, क्या करेंगे, तेरी तो वो बैंड बजाएंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अब वो अंदर ही अंदर जो है क्रोध के चक्कर में किसी की बैंड बजाने के लिए दिमाग में सोच रहा है। और फिर पैशून्यम, दूसरा शब्द आचार्य ने लिया है कि क्रोध का उदय आ गया, लोभ का उदय आ गया, शुभ काम नहीं हो सकते। जिसके भी मन में लोभ का उदय है उससे शुभ काम नहीं हो सकता। कितनी शादियां तो इसी चक्कर में टूट जाती हैं। क्या है, एक बुलेट और चाहिए है और 12 तोला सोना तो लड़की को देना ही पड़ेगा। अच्छा, 12 तोला सोना मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद लड़के को एक 2.5 तोले की चैन है और ससुर साहब को 1 तोले की, सास को 1 तोले की। 3 बिटियां हैं, उनको पौन तोले की भी दोगी तो चल जाएगी। और एक बिटिया दामाद है, उनको आधे तोले की और चाहिए है। क्या है, लोभ उदय में आ गया। लोभ उदय में आने पर संबंध पक्का हुआ, अच्छी लड़की है, सब परिवार है, लेकिन लड़के के माता पिता लड़के को कैश करने में लगे हैं। फोन करके धीरे से माँ बोलेगी, हाँ वो तो हमने ऐसे फ़ोन किया कि हमारी लाडो अच्छी है कि नहीं, हम ये कह रहे थे कि जो 2 नंबर वाले लाला जी हैं ना, उनको आधा तोला सोना, एक चैन और उनके लिए भी कर देना, घर के दामाद माने जाते हैं, अंगूठी भी मानदान में लगती है। हाँ भैया, आधा तोला सोना की चैन और एक अंगूठी कर दी। अब उसको दिखाने पर क्या बोलती, ये भाई जो तो 18 कैरेट की है, हमें तो 22 कैरेट की चाहिए। अच्छा, तुम्हारी आंख में इतना पैनापन है कि तुम 18 और 22 कैरेट हाथ में रखते साथ समझने लगे।
तुमको चाहिए है तो तुमको 18, 20 और 22 कैरेट दिख रहा है, और देते समय चांदी की चैन में सोने की गोल्डन पॉलिश करवा के टंगवा दी गले में। वो तो 3 साल बाद पता चली कि हमारी सास ने हमारे साथ फ्लर्टिंग करी थी। ये क्या है? प्रादोषिकी क्रिया। लोभ के उदय में आने के कारण आपके मन के अंदर दुष्प्रवृत्ति या पैशून्य पैदा हो गया। या तो हम चुगली कर दें, या तो हम आपके बारे में बुरा सोचें, या आपका अहित करें। पहली पंचक का पहला पुतला है प्रादोषिकी क्रिया। आप भी इस बात को अच्छे से समझिएगा। लोभ का उदय आ जाए तो संबंध टूट गया। किस बात में टूट गया? अरे महाराज, इतना लोभी परिवार था, हम लच्ची को 12 तोला सोना दे रहे थे, अब वो कहते हैं 12 का 20 करो, इसको एक चैन, इसको एक चैन, इसको एक चैन, इसको एक चैन। हमने कहा भैया जो 2 लाख रुपया पकड़ो, जितनी चैन आती है सब खरीद लेना, हमको बेचैन मत करो। उन्होंने कहा अरे हम थोड़ी खरीदेंगे, आप ही को खरीदना पड़ेगा। जब लड़के वाले लुटेरे हो जाएं तो लोभ कसाय के उदय के कारण प्रादोषिकी क्रिया हो गई। शुभ काम होना था, छूट गया।